नमस्कार दोस्तों, डी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 22 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 2024 का संबंध 16 के साथ ज्ञात करेंगे और 2030 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उस संख्या से हम संबंध स्थापित करेंगे। अब हम देखते हैं 2024 का संबंध 16 के साथ क्या बन रहा है। 2024 को 16 के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 2024 को के अंकों को जोड़ेंगे तो 2 0 जोड़ 2 जोड़ 4 कितना हो रहा है 8। इसको 2 से गुना करते हैं तो हमारा 16 प्राप्त हो गया। अब हम 2030 के अंकों को भी जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है 5। 5 को 2 से गुना कर देंगे तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 10 हो जाएगा, जो हम प्रीवियस पैटर्न इस पैटर्न के हिसाब से हमने इसे प्राप्त किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। दी गई श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा श्रृंखला में, तो यहाँ पे देखिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या से फिर छोटी से बड़ी हो जाएगा, फिर बड़ी से छोटी और फिर छोटी से बड़ी। अब इस पैटर्न को हम कैसे हल करेंगे, इसमें सीधा आपके को सीरीज में ये लेके चलना है। जब छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी में कन्वर्ट हो तो हम एक श्रृंखला के एक सीरीज को छोड़ देंगे, एक पद को छोड़ देंगे, एक टर्म को छोड़ के 199 और 196 के बीच में संबंध हम ढूंढेंगे। तो -3 करने से 196 हमें प्राप्त हो जा रहा है। 196 से 193 में फिर हम -3 करते हैं तो 193 प्राप्त होता है। तो अगला सीरीज का जो एक पद छोड़ने के बाद प्राप्त होगा वो -3 करके ही प्राप्त होगा। अब दूसरे पद और चौथे पद में क्या संबंध है वो ढूंढेंगे हम। वो जब ढूंढते हैं तो 211, चूंकि ये बढ़ते क्रम में आ रहा है, देखिए यहाँ से फिर 217, 211 से 217 बड़ा है, 6 जोड़ने से 217 हो रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे 3 प्लस करेंगे तो हमारा 214 आ जाएगा और फिर 214 में 3 प्लस करेंगे तो 217 आ जाएगा। तो हम क्या ढूंढे कि 211 में ऊपर में एक पद में +3 का पैटर्न लगा हुआ है और एक पद में -3 का पैटर्न लगा हुआ है। तो उस क्रम के अनुसार प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा 214 आ रहा है, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। यदि ADC 12, ABE 10, ECG का कोड क्या होगा, तो A का कोड हमें प्राप्त A का 1 होता है, D का 4 होता है और C का 3 होता है। जब तीनों को जोड़ेंगे हम 4 3 7 1 8 और इसमें 4 जोड़ देंगे तो 12। क्या यही इसमें होगा, A का 1, B का 2, E का 5, 5 2 7 1 8, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10। तो हमारा यह जोड़ का पैटर्न यहाँ पे नहीं लगेगा। अब हम गुना का पैटर्न लगा के देखते हैं। गुना का जब पैटर्न लगाते हैं यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे हम गुना लगा देंगे तो हमारा वो पैटर्न एग्जैक्ट मिल जाना चाहिए। 4 एकम 4, ये 12, देखिए 12 हो गया, 12 प्राप्त हो गया। A का 1, B का 2, E का 5, 5 दूनी 10, 10 एकम 10, देखिए 10 कोड हो गया। बस सेम पैटर्न जो हम ECG के साथ भी लगा देंगे, E, C और G के साथ। E 5 नंबर, C 3 नंबर,
जी 7 नंबर, 7 या 21, पंचे 105। हमारा कोड क्या आ गया 105, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जो कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए इतनी छोटी संख्या को 916 बड़ी संख्या में बदला गया है, तो इसमें हमें जोड़ घटाव गुणा में नहीं जाके सीधा स्क्वायर कर लगा के देखेंगे। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और दोनों को इकट्ठा लिखेंगे तो 916, जो यहाँ पे दिया हुआ है 916। दूसरे त्रिभुज में भी हम वही करके देखेंगे। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 तिये 9, 49 इकट्ठा किए तो 49। तो तीसरे त्रिभुज में भी यही पैटर्न लग जाएगा। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, इकट्ठा लिखेंगे तो 125। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा 125, जो कहाँ पे दिया हुआ, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए आरेख किन वर्गों से संबंधित है। नीचे दिए गए बेन आरेख किन वर्गों से, अच्छा अब देखिए ये बेन आरेख किस शब्द का बनेगा। यह बेन आरेख जो बनेगा किस शब्द का बनेगा, तो यह ढूंढना है हमें। यह ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, सबका आपको देखिए फुल डिटेल्स हम बताना इसलिए चाहते हैं कि आपको जानकारी होना जरूरी है कि शिक्षक पुरुष और मानव का जब वेन डायग्राम बनेगा तो कैसा बनेगा। ये शिक्षक है मान लीजिए, तो कुछ शिक्षक पुरुष भी होते हैं और कुछ महिला भी, तो ये हो जाएगा शिक्षक का और ये पुरुष का। अब ये दोनों क्या है, मानव है, ये दोनों क्या है, तो ये डायग्राम आपका ऑप्शन ए का बनेगा। ऑप्शन बी का कैसा बनेगा, फल अंगूर सब्जी, फल के अंदर अंगूर बन जाएगा, ये अंगूर हो गया, और सब्जी एक अलग बन जाएगा। ये डायग्राम हो गया ऑप्शन बी का। ऑप्शन सी का डायग्राम क्या हो जाएगा, एशिया, एशिया महादेश में जापान देश है, जापान की राजधानी टोक्यो है। तो हमारा यह डायग्राम कहाँ पे बन रहा है, ऑप्शन सी में बन रहा है। ऑप्शन सी का डायग्राम, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यही तो ज्ञात करना था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। एक खास कूट भाषा में 567 को, एक खास कूट भाषा में 567 को हाई एंड लॉ लिखा जाता है 629 को। अच्छा इसमें इस प्रकार का जब आपका प्रश्न आए तो उसको पढ़ने से पहले उसके कॉमन को ढूंढिए। इसमें और इसमें कॉमन कौन सा है, 6 और 6 कट कर दीजिए। अब इसके सेंटेंस को देखिए पूरे सेंटेंस में और इसके सेंटेंस में, दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है, तो हाई कॉमन दिख रहा है, हाई हाई कट कर दिए। अब हमारा 629 और 531 को हम मैच करेंगे, इसमें कॉमन ढूंढेंगे, तो इसमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 567 और 531 में कॉमन ढूंढेंगे जब हम, तो पहले किसको किसको कट करेंगे, 5 को, चूंकि 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है, 5 5 कट कर दिए। अब इसमें मैच करेंगे कि 5 के यहाँ पे हॉट एंड सोर है, एंड मतलब एंड, 5 का कोड एंड है। हमें किसका कोड ज्ञात करना है, लॉ का कोड ज्ञात करना है, लॉ का। अब यहाँ हमारा बच गया केवल लॉ, सिंगल लॉ बचा, और यहाँ पे सिंगल लॉ के जगह पे क्या बच गया, 7 बच गया। यही तो ढूंढना था कि हमारा यहाँ बचा है 7 और यहाँ बचा है लॉ, तो लॉ का कोड क्या हो गया, 7 हो गया, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। अलग अक्षर समूह का चयन करें। अलग अक्षर समूह का चयन करने के लिए हम क्या देखते हैं, मतलब इसमें से विषम या असंगत को ढूंढना है। यहाँ पे देखते हैं जब बड़े बड़े शब्द दिए हुए हो, बड़े अक्षर वाले शब्द दिए हुए हो,
4 या 3 या 5 से अधिक वाले कोई शब्द हो तो उसमें हमें वॉवेल्स और कंसोनेंट ढूंढना है। देखिए ए और आई ये क्या है, वॉवेल्स हैं, ए और आई वॉवेल्स हैं, इसमें भी आई और ई वॉवेल्स है, इसमें भी आपका ओ और ए वॉवेल्स है, लेकिन इसमें कोई वॉवेल्स है ही नहीं, शून्य वॉवेल्स है। एस डब्ल्यू जे के सारा कंसोनेंट है। तो हमारा इस चारों में विषम कौन सा हो गया, ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है उस विकल्प का चयन करें जिनमें दिए गए अक्षरों को सामान्य क्रम में श्रृंखला के रिक्त स्थान में भरने पर यह पूर्ण हो जाएगी। अब इसे ज्ञात करना है, कैसे भरना है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमें आर से पहले ब्लैंक्स खाली स्थान दिया हुआ है, तो आर यहाँ पे है और आर से पहले एस दिया हुआ है, तो हम आर से पहले क्या भरेंगे, एस भरेंगे। तो पहला लेटर क्या भरा, एस भरा। अब यहाँ पर एस है, एस के बाद क्या है, एस के बाद यहाँ आर है, एस के बाद यहाँ आर है, तो एस के बाद यहाँ आर भर देंगे। दूसरा लेटर हमने आर भरा। अब यहाँ पे टी दिया हुआ है और टी के बाद खाली स्थान है, तो यहाँ टी के बाद यहाँ टी लास्ट में है और यहाँ टी शुरू में है, तो इसका मतलब टी डबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे टी भरा जाएगा। अब एस के बाद हम क्या भरे थे, आर भरे थे, तो आर भरा जाएगा, आर डाल देंगे। आर के बाद ए है, ए के बाद फिर एस है, एस डाल देंगे। एस के बाद फिर आर है, आर के बाद फिर क्या है, आर के बाद फिर टी है, टी डाल दिए। आर के बाद फिर टी है, टी के बाद क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। एस के बाद क्या हो जाएगा, आर है, आर के बाद ए है, एस और ए। यह कहाँ पे दिया हुआ है, एस आर टी, एस आर बी संभव नहीं है, एस आर टी आर एस आर ए दिया हुआ है, तो ए सी भी संभव नहीं है। आर एस के बाद टी दिया हुआ है, यहाँ पे आर दिया हुआ है, बी तो संभव नहीं है। आर एस के बाद आर टी एस ए दिया हुआ है लास्ट में, तो एस ए, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। संबंधित अक्षर को चुनते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह ज्ञात करना है। अब देखिए सी बी आई का संबंध डी सी आई से क्या है, तो सी को डी में कन्वर्ट किया गया +1 करके, बी को सी में कन्वर्ट किया 20 के बाद सी 1 करके, और आई को ज्यों का त्यों डाल दिया गया +0 करके। तो उसी प्रकार ई के बाद क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। डी के बाद क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और बी का ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। तो एफ ई बी, 2 में +1 और 1 में +0, तो एफ ई बी ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। किन्हीं 2 चिन्हों और 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण का मान 44 होगा। किसका मान 44 हो जाएगा, कौन सा समीकरण का मान 44 हो जाएगा, वो ज्ञात करना है। तो वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन ए को पहले लगा के देखेंगे। जोड़ को भाग में बदलना है, तो जोड़ का चिन्ह जहाँ पर है उसको भाग में कन्वर्ट कर दीजिए, और भाग को जोड़ में कन्वर्ट करना है। भाग जहाँ पर है वहाँ जोड़ कर दीजिए। 7 को 8, 7 जहाँ पर है उसको 8 कर देंगे, 8 जहाँ पर है उसको 7 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे ऑप्शन ए लगा के, तो ऑप्शन ए में क्या आता है देखते हैं। क्या हो गया, 6 गुना 8 जोड़ 9 भागा 3 घटे 7। अब सॉल्व करते हैं इसको। 6 गुना 8 जोड़ 3 से 3, मतलब ये 48 हो गया। यह हमारा कितना हो जाएगा, 48 जोड़ 3 घटे 7, 48 3 51, 51 में से 7 चला गया हमारा, तो 7 4 11 44। हमें लाना क्या था, 44। देखिए हमारा ऑप्शन ए ही सही हो गया, हमारा ऑप्शन ए ही सही हो गया, समीकरण को संतुष्ट करता है ऑप्शन ए। हम आगे ऑप्शन में जाएंगे ही नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 कि एक्स यदि जोड़ का अर्थ भाग है
तो जोड़ के जगह पे हम क्या डाल देंगे, भाग डाल देंगे। जोड़ को कट कीजिए, भाग डाल दीजिए। घटाव का अर्थ गुना है तो घटाव को कट कीजिए, गुना डाल दीजिए। गुना का अर्थ घटाव है तो गुना को कट करके घटाव डाल देते हैं। भाग का अर्थ जोड़ दिया हुआ है तो भाग को कट करके जोड़ डाल देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 जोड़ 8 गुने 4 भागा 2 घटे 4। 16 जोड़ 8 पहले भाग का होता है तो 2 में 4 से भाग दिए 2, उसके बाद गुना का सॉल्व होगा तो 16 जोड़ 16 घटे 4, तो 16 दूनी 32, 32 में से 4 गया तो 28। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 28, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो दी गई आकृति में से कौन सी आकृति बनना संभव नहीं है। कौन सी आकृति नहीं बनेगा, तो वही आकृति नहीं बनेगा जो विपरीत होगा। जैसे डॉलर का विपरीत @ होगा, डॉलर का विपरीत कौन सा होगा, @ ये आमने सामने नहीं दिखना चाहिए। तो डॉलर के विपरीत आमने सामने ये बनेगा, ये तो बनेगा ही। डॉलर के @ के सामने डॉलर नहीं है तो ये भी बनेगा, ये भी डैश बनेगा। ऑप्शन डी भी बनेगा, लेकिन ऑप्शन सी नहीं बनेगा, क्योंकि हैच का विपरीत एक्सक्लेमेशन है। हैच का विपरीत एक्सक्लेमेशन है जो आमने सामने दिख रहा है। देखिए ये आमने सामने दिख रहा है, इसलिए यह डाइस नहीं बनेगा। तो ऑप्शन सी हमारा, यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कौन सा संभव नहीं है, तो ऑप्शन सी संभव नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। नीचे श्रृंखला में से टी कितने टी हैं जिनके तुरंत बाद आई ई हैं। अब देखिए टी के बाद ये आई ई है, यहाँ पर 1 हो गया। टी के बाद यहाँ पर आई नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी टी नहीं, ये भी टी नहीं होगा। ये टी के बाद आई है तो 2 हो गया, ये टी नहीं होगा। ये टी के बाद आई है तो 3 हो गया, ये 4 हो गया। और ये टी के बाद ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और यहाँ पे एक 5, टोटल 5 बनेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित रेखा चित्र को देखें और ज्ञात करें कि कितने विद्यार्थी ना तो गणित ना ही अंग्रेजी को पसंद करते हैं। ये गणित वाला विद्यार्थी है और ये अंग्रेजी वाला, ये पसंद नहीं करता है। जो बचा 21 बचा, तो 21 विद्यार्थी है जो दोनों सब्जेक्ट को नहीं पसंद करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। लड़कों की एक पंक्ति में विजय बाएं से विजय 10वें स्थान पर है। विक्रम दाएं से 7वें स्थान पर है। अगर विजय और विक्रम के बीच 11 लड़के हैं तो कुल ये 10, 11 और 7 जमा कर दीजिए तो 28, कुल लड़कों की संख्या 28। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। किसी महीने का 9वां दिन शनिवार के 3 दिन पहले पड़ता है। 9वां दिन शनिवार के 3 दिन पहले, तो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। शनिवार के पहले शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार। तो 9वां दिन कौन सा दिन पड़ता है, बुधवार। 28वां दिन कौन सा दिन होगा, तो कुल दिन बराबर, हमेशा याद रखिए इसमें कुल दिन ज्ञात करना होगा। तो कुल दिन बराबर 28 दिन में से 9 दिन हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि 9वां दिन हमें प्राप्त है। 19 दिन, 19 में 7 से भाग लगाएंगे तो शेष हमारा आ जाएगा 5। शेष 5 आ गया, और उस शेष में बुधवार में 5 जोड़ देंगे तो हमारा कौन सा दिन हो जाएगा, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। 5 दिन में जोड़ देंगे तो हमारा 28 तारीख को सोमवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, सोमवार।
क्या करते हैं, कुल दिन ज्ञात करके उसमें 7 से भाग लगाते हैं और शेष फल जो ज्ञात होता है शेष फल को प्राप्त दिन में जोड़ देते हैं। यहाँ जोड़ दिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित प्रश्न आकृति में आयत की संख्या कितनी है? आयत की संख्या 1 2 3, 3 रो और 3 कॉलम है। तीनों जब बराबर हो, रो कॉलम बराबर हो, तो हम जोड़ लेते हैं, 6 हो गया। इसको भी जोड़ लेते हैं, 6 हो गया। और दोनों संख्या को गुना कर देते हैं, 6 गुना 6, कुल आयत की संख्या 36। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कब? जब आयत का रो और कॉलम बराबर हो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति पर सटीक दर्पण? ये दर्पण है, दाहिना तरफ ये हो गया। अब ये आकृति जो यहाँ पर व्हाइट पूरा ब्लैक है, ब्लैक बनेगा, 2 व्हाइट का तीर निशान होगा और ये व्हाइट वाला इधर आ जाएगा। ऑप्शन सी तो संभव नहीं है, यहाँ पे व्हाइट बना हुआ है। ऑप्शन डी भी संभव नहीं है, व्हाइट बना हुआ है। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? एक व्हाइट और एक ब्लैक है, जबकि दोनों व्हाइट दिया है। दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हाइट वाला तीर होगा। तो जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करता है। अब एक तो गोल आकृति यहाँ बना है, एक ये लंबा आकृति बना है, एक आयताकार ये बना है और ये आयताकार ये बन गया। तो ये तो कटा हुआ भाग है जो बनेगा नहीं। यहाँ भी कटा हुआ भाग है, बनेगा नहीं। ये आपका डॉट डॉट वाला भाग है, ये भी नहीं बनेगा। तो बचा हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। अब दी गई आकृति में ये तीर तो कहीं दिख नहीं रहा है, ये आकृति भी कहीं नहीं दिख रहा है। यह आकृति दिख रहा है तो सीधा होना चाहिए था, सीधा आकृति यहाँ पे ये दिख रहा है, ये आकृति जो बनता, लेकिन यह भी नहीं बनेगा, टेढ़ा दिख रहा है यहाँ पे। तो खष्टभुज हमारा यहाँ पे दिख रहा है, तो खष्टभुज बन जाएगा, खष्टभुज हमारा बन जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का अंतिम प्रश्न था। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।